मैं बार बार कहता हूं कि जब बारिश आती है तो खुशियां साथ लाती है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन एक दूसरा पहलू उसका ये भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है उसका दूसरा पहलू। ये मैं आपको हिंद महासागर नहीं दिखा रहा हूं, ये रास्ता है घर जाने का, गांव जाने का रास्ता है ये। और यहाँ पर यह स्थिति आज इसलिए है कि यहाँ पर मुखिया जी ने नाला नहीं बनवाया। मुखिया जी आ गए, वोट लेकर तो चले गए, बड़े बड़े वादे करके चले गए कि हमें वोट दीजिए, नाला बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन करवा देंगे, सारी चीजें करवा देंगे। इतनी सारी स्कीमें लेकर आए थे वोट मांगने के साथ कि मत पूछिए। लेकिन आज ये इन लोगों ने जो वोट दिया था, इनकी स्थिति यह है कि नाला ना होने की वजह से इनके घर के आगे पूरा का पूरा हिंद महासागर आ गया नहीं, बन गया। अब देखिए गांव वाले कैसे पार होते होंगे, जिनका घर है कैसे यहाँ से केना पार हो जाए। पार हो रहा है, ये सब बहुत मुश्किल है। हाँ, तो यहाँ इसका पंचायत जो मुखिया है तो अभी कुछ अरे पार होके दिखाइए कैसे पार होते हैं। हाँ, धीरे 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 धीरे, रुकिए 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 रुकिए। अब ये देखिए, यह है रास्ता, ठीक है। यहाँ पर नाला होना चाहिए था, नाला नहीं है, इसलिए आज ये स्थिति है। और बताइए मुखिया जी, आप आइए, दिन में ज़्यादा नहीं, दिन में 4 बार पार होके दिखाइए, तब बताएंगे कि आप मुखिया जी हैं और गरीबों के करता धरता है, उनके लिए आप सोचते हैं, उनके लिए दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। बताइए, इधर आइए। आज ही पहली बार पानी भरा है कि हमेशा भरता है? नहीं, हमेशा भरता है सर। ये पहली बार नहीं है, हमेशा भरता है। ऐसे हम लोग जाते आते हैं पानी में, क्या करेगा। मुखिया को बदनाम करने के लिए आप यहाँ पे घर बनवाए हैं क्या, कि यहाँ पानी भरेगा और मुखिया को बदनाम करेंगे? मुखिया को बदनाम करा है इसलिए हम लोग को कोई व्यवस्था कीजिए। अच्छा, और ये कब दिन तक ऐसा जाएंगे आएंगे, हम लोग बहुत परेशानी है। मुखिया जी को वोट दिए थे ना? हम मुखिया जी को वोट दिए सर। वोट जब दिए थे तो उनको कभी तो वोट लेके चला गया सर। कभी जाके बोले नहीं कि मेरा नाला बनवा दीजिए, हर साल परेशानी होती है? नहीं, हम तो नहीं बोले हैं अभी तो नहीं बोले हम। लगभग ज्यादातर गांव की स्थिति यही हो जाती है बरसात के दिनों में। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा परेशानी होती है, लगभग ज्यादातर गांव की, ग्रामीणों में। और उनका मेन वजह है प्रतिनिधि, जो मुखिया लोग होते हैं, मुखिया कैटेगरी के, समिति कैटेगरी के, वो लोग काम नहीं करवाते। काम क्यों नहीं करवाते? उनका बहाना रहता है कि फंड नहीं आया। अरे क्यों फंड नहीं आया जी? अजी आप तो मुखिया हैं, मुखिया है, आप लड़के ले सकते हैं अपने पंचायत के लिए। जिनसे आपने वोट लिया था उनके लिए आप लड़कर उनके लिए काम करवा सकते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इतनी हिम्मत है कि हम पंचायत का मुखिया बन सकते हैं। आपको इतनी हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि गांव वालों के लिए लड़कर उनके लिए काम करवा सकें, ताकि उनका दुख सुख सारा दूर हो सके। कहाँ जा रहे हैं इधर? अरे रुक रुक रुक, कन्या जा कन्या जा रहे हैं घर जाते हो? घर? हाँ, बे पानी में देखा जा डुबली छे, गिरी पड़े छे। बे देखो नी, देखो एकटा केना बोलबो बड़ी दवा के टाने में मुखिया के वोट दिला नी? हां, मुखिया के देले छे वोट। तब ओकरा से मांगबा ना कि हमरा यहाँ जे दिक्कत है वो परेशानी दूर हो जाए। हां, बे ना करे जो मुखिया बड़ी सोचवा जे, खाली बुले लरे ना है जाओ। वोट तो देले सबने, जे कौल नहीं आबै छै तबे रानी की करबै? झगड़ा नहीं है करबो, जना पार होते यार की करबो तबे की करबो। बच्चा छोटा, जितने भी गांव है, जितने भी गांव में ये स्थिति है जनप्रतिनिधियों की वजह से, मैं उन सारे गांव वालों से यही कहूंगा, जहां पर ऐसी स्थिति होती है, जिस गांव में भी ऐसी स्थिति होती है जहां मुखिया जी काम नहीं करवाते हैं, मैं उन लोगों से, उन गांव वालों से यही अनुरोध करूंगा कि जब तक आपकी समस्याएं दूर नहीं हो जाती, ऐसे जल जमाव को, ऐसे जहां पर रास्ते पे पानी जम जाता है, तब तक आप नाव बनवा लीजिए, क्योंकि पुल और नाला तो बनने वाला है नहीं। नाव बनवाइए और उस नाव पे चढ़ के अपने घर तक पार होइए। और कुछ बोल रहे थे आप? छोटा छोटा बहुत बच्चा है, वो कैसे पार होगा? वो डूब जाएगा, भर जाएगा। पढ़ने वढ़ने जाना नहीं पाता, इसमें रोज पढ़ने जाते हैं तो इसमें कैसे जाएगा? कमलाचक गांव में ही दूसरे भाग में आ गया हूं मैं, और यहाँ पर क्या स्थिति है आप देखिए, दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या स्थिति है कि ये है भैया नाला,
ठीक है, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि इंजीनियर और ठेकेदार की गलती है। योजनाएं तो आती है, पैसा आता है उतना ही ठीक ठाक काम करवाने के लिए, लेकिन इंजीनियर और ठेकेदार की गलती से क्या स्थिति होती है बताइए। यह नाला, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी जमा हुआ है। ये पानी इधर जा रहा है या पानी उधर से आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ये पोखर नहीं है, ये तालाब नहीं है, ये खेत है। यहाँ पर आज नहीं कल घर बनेगा, लेकिन इस नाला का पानी कहाँ जाएगा आप बताइए। अभी जब मैं आपको दिखा रहा था पानी जहाँ जमा हुआ है, ये अगर नाला बन के पास में नदी है, नदी में अगर निकलता, सामने भी नदी है, ये देख लीजिए, या पानी बहना, यहाँ से पानी जाके उधर से आके पानी पार होता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए कि इस नाला का द्वार वहाँ जा कर के खुलता तो पानी जल जमाव की समस्या यहाँ पर नहीं होती। लेकिन ठेकेदार साहब और इंजीनियर साहब की गलती से, बड़े बड़े साहबों की गलती से परेशानियाँ, मुश्किलें झेलते हैं गांव वाले। ठेकेदार की गलती, इंजीनियर की गलती से परेशानी होती है, मुश्किलें होती है गांव वालों को। अब बताइए, लोग करें तो करें क्या, सोचे तो सोचे क्या। और स्थिति यही है, देख लीजिए बरसात के दिनों में लगभग हर गांव की यही स्थिति होती है। गांव वाले मौजूद हैं, आइए। यही घर है आपका? हाँ, यहीं पे घर है। अच्छा, ये आइए इधर आइए आप। ये जो नाला जो है, इसका पानी कहाँ जाता है? ये पानी इसी में रहता है, पानी कहाँ जाएगा, उसका कोई निकासी दिया ही नहीं है। और मुखिया साहब भी बोला कि यहीं तक इसका ये है, इसी यहीं तक बनाया, इधर जगह है मिलाने के लिए, नदी में नहीं मिलाया ही नहीं है, तो सब पानी इसी में रहता है, इसी में जाते आते हैं, क्या करेंगे। यहीं तक टेंडर हुआ था? हाँ, यहीं तक बोला था कि एक दिन मुखिया से बोले भी थे कि इसको थोड़ा बनवाओ, बोला इसका टेंडर आएगा तो ये बनवाएंगे, लेकिन अब कब आएगा नहीं आएगा, जब तक तो हम लोगों को परेशानी हो रहा है ना। मान लीजिए अभी तो घर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो किसी की जमीन होगी। हाँ, अगर यहाँ पर घर रहता तो घर वाले यहाँ पर नाला पानी निकलवाने देते? नहीं, वो तो कभी नहीं देता कि हमारे घर के सामने पानी रहता तो देता निकलने के लिए, नहीं देता पानी और निकलने के लिए। गांव में एक बित्ता जमीन के लिए लड़ाई हो जाती है, एक बूंद पानी दूसरे घर से तीसरे घर में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए लड़ाई हो जाती है, उसके लिए जंग हो जाता है। लेकिन आप बताइए ठेकेदार और इंजीनियर की कितनी बड़ी गलती है कि यहाँ पर नाला आकर यहाँ पर ख़त्म होता है, पानी यहीं पर रह जाता है, पानी इतना सारा जम जाता है कि गांव वालों को परेशानी होती है। अभी पानी थोड़ा कम हो गया तो रास्ता दिखने लगा, नहीं तो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा हिंद महासागर बना हुआ था। कितना परेशानी होता है चाचा? हाँ, परेशानी तो है। खाली बोलिएगा परेशानी है, अब वोट दे के मुखिया को नहीं बोलिएगा कि बनवा दीजिए। आग तो देखने आए तो मुखिया तकनीक मुखिया बोलो ना, क्योंकि अब आएगा तब होगा। हाँ, मुखिया को उस दिन आया था, इस जगह दिखाए थे। अच्छा, वो बोला कि अब आएगा दूसरे पार टेंडर तब होगा, यही बोल के चला गया मुखिया। क्या बोला, दूसरे बार जिताइएगा तब बनवाएंगे? नहीं, दूसरे से आपकी तो सीजन पार हो गया। अच्छा, दूसरे सीजन आएगा तब बनेगा। कितना दिन हो गया हाँ। बने हुए नाला? अरे ये तो साल भर से बेसी हो गया। साल भर से अभी दोबारा नहीं आया टेंडर? नहीं आया। लगता है उम्मीद क्या आएगा? नहीं आएगा। आएगा तो ऊपर में खा जाता है, आएगा क्या, कुछ नहीं होगा यहाँ। देखिए लगभग हर गांव की यही समस्या रहती है, और यही अनुरोध करूंगा मैं जनप्रतिनिधियों से, पंचायत के मुखिया से, कि कम से कम बरसात के पहले तो इन सारे समस्याओं का समाधान करके जाइए आप, ताकि। और हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा कि मुखिया जी, अगर आप गांव वालों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं अपने से चलकर, छोटी समस्या है बड़ी समस्या है, गांव वालों को क्या चाहिए? साथ में पानी नहीं जमना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, वृद्धा मिलना चाहिए, छोटी छोटी समस्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुखिया जी अगर गांव वालों की छोटी मोटी परेशानियों को दूर कर दीजिएगा तो इलेक्शन में आपको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आजीवन निर्विरोध जीतिएगा, मैं यही बोलूँगा। लेकिन मुखिया जी आप जीत कर तो चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करवाते, फिर दोबारा आते हैं, झूठे वादे करते हैं कि ठीक है पिछले बार काम नहीं करवा सके, अगले बार काम करवाएंगे। कब तक वादे करते रहिएगा, कब तक झूठे वादे करते रहिएगा? आपके झूठे वादों से परेशानियां होती है गांव वालों को, परेशानियां झेलते हैं गांव वाले।
साल भर पानी यहाँ पर जमा रहता है और पानी जमा रहने के कारण घर में बीमारियाँ होती है, क्योंकि पानी में बहुत अलग अलग प्रकार के कीटाणु पाए जाते हैं। इस वजह से परेशानियाँ होती है। इनकी मेन वजह यही है कि नाला यहाँ पर ही आकर इनको रोक दिया गया है। पूरे गांव के तरफ से पानी आता है और नाले का पानी यहीं आकर के जम जाता है, इसलिए सूखे के दिनों में भी पानी यहाँ पर पानी जमा रहता है, परेशानियाँ होती हैं। बस मुखिया जी से मैं यही विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप गांव वालों की समस्याओं को सुनिए। अगर गांव वाले आप तक नहीं जाते हैं समस्याओं को लेकर के, तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से देखिए और समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए। आप देख रहे थे देसी तरकश में जुनैद अहमद।